अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। वो हो गया था पहले। तैयबा, तैयबा, भाभी, 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 तैयबा, क्या हुआ? बेहोश हो गई है तैयबा। शर्फू का है, भाभी का है। वो तो घर पे नहीं है जी। शर्फू, शर्फू को मैंने पूछा। या खुदा करे, या खुदा ने। हेलो, एम्बुलेंस। हेलो, हाँ रईस। हाँ आतिका, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। तैयबा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। क्यों, क्या हुआ है उसे? कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है। वो डॉक्टर्स कह रही हैं कि कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, पता नहीं, कुछ मुझे समझ नहीं आया। भाभी भी घर पे नहीं थी तो मैंने तुम्हें कॉल कर दी। अभी इस वक्त तबीयत कैसी है उसकी? फिलहाल तो बेहोश है, चेकअप हो रहा है उसका। अच्छा, हम यहाँ से फौरन निकल रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी पहुंचो। अच्छा, मैं डॉक्टर मुझे नजर आ रही है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या मसला है, तुम्हें बताता हूँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, हम मुझे बताओ फिर। हाँ, हम निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ जरूर जरूर, ओके, खुदा हाफिज़। तैयबा की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। हुआ क्या है? पता नहीं, वो रईस सही तरह समझा नहीं पा रहा है। वो अभी डॉक्टर से भी बात कर रहा है। उसका वही जो पुराना हार्मोनल मसला है, शायद वो है। वो तो चलता रहता है उसके साथ। पहले उसकी माँ ले जाया करती थी उसे, बाद में ध्यान ही नहीं रहा। अभी शायद मसला ज्यादा बढ़ गया है, रईस उसको हॉस्पिटल लेकर गया है। अरे जरूरत क्या थी हॉस्पिटल ले जाने की? 2-4 गोलियां विटामिन की देती, ठीक हो जाती वो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेहोश है वो, इमरजेंसी में है, हॉस्पिटल में। हमें फौरन जाना है। आप चाय खत्म करें, मैं आ रही हूँ। कैसी तबीयत है तैयबा की? आप तैयबा की क्या लगते हैं? जी मैं मामू। उनकी अम्मी बहन वगैरह कोई नहीं है? सब ठीक तो है ना? ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हम तैयबा को गायनी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन अर्जेंटली करना होगा। आप फौरन से उनके पेरेंट्स को बुलाएं। जी बेहतर। ठीक है, चलो।
दुनिया में इतनी गुर्बत हो गई है, न्याज की 2 देगे भी कम पड़ गई। देख सही कह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इस वक्त क्यों कपड़े धो रही हो? भाभी ये तैयबा बाजी के कपड़े हैं, वॉशरूम में गंदे पड़े हुए थे, मैंने सोचा मैं खुद ही धो लूं। अरे तुम धो रही हो? अस्तगफुरुल्लाह। अरे वैसे तो बड़ी इसको बातें बनानी आती हैं। हद हो गई भाई, किसी के घर में आके ये हरकतें। फूफी अम्मा आपको पता है तैयबा बाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी और है ना रईस भाई ने इन्हें गोद में उठा के अस्पताल ले गए। गोद में उठा के लगे? क्या क्या मतलब? गोद में ही उठा लिया उन्होंने? क्यों, क्या हुआ था? अभी रईस भाई का फोन भी आया था, वो बता रहे थे कोई मसला हो गया है, तो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। आपको इतना फोन भी किया भाभी, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। फोन साइलेंट पे होगा फिर फोन। ये बच्चे भी ना। हाँ कॉल तो आई भी अम्मी। हाँ फोन करो, जरा पूछो तो सही भाई, ऐसा कौन सा मसला हो गया, पूछो। नहीं मिल रहा? आई नहीं। हेलो जी रईस भाई, कहाँ आना है, कौन सा रूम है? जी 202 रूम नंबर 202। अच्छा ये रहा, ये रहा। हाँ, आ जाओ। ठीक है आ गए हम। सच्चा बच्चा वार्ड है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्र है आप लोग आ गए, मैं तो परेशानी हो गया था। हाँ लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यहाँ सच्चा बच्चा वार्ड में ही दाखिल कराना पड़ गया? पता नहीं, कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब तबीयत कैसी है इसकी? मैंने कहा ना मुझे कोई अंदाजा नहीं, अभी डॉक्टर आ रही है, पूछ लीजिएगा आप उनसे। कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर हो माम। गुड। चलो शुक्र है, होश आ गया। अब रईस बेटा, मेरे ख्याल में अब तुम जाओ, इस तरह कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, तुम जाओ। अब कोई जरूरत होगी तो हम है ना, हम देख लेंगे, ख्याल रख लेंगे। ठीक है, मैं बाहर ही बैठा हूँ, अगर कोई किसी भी चीज की जरूरत हो बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। ओके। अब ये क्या नया तमाशा है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आपकी बेटी है? नहीं नहीं, इनकी बेटी नहीं है, रिश्तेदार है हमारी, यहाँ पढ़ने आई हुई है। वैसे माँ बाप हैदराबाद में रहते हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप इनके पेरेंट्स को बुला लें यहाँ पे। क्यों, ऐसी क्या बात है जो उनको बुलाएं? खैरियत तो है ना? जी इनके यूट्रस में मसला है, जिसकी वजह से हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बच्ची तो कवारी है। मेरा मतलब है कि हम बहुत दीनदार, इज्जतदार, खानदानी लोग हैं। खुदा ना करे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं। देखिए, तिनका तिनका जोड़ के हमने इज्जत बनाई है, किसी की कोताही से कहीं बिखर ना जाए। ये आप किस सदी की बातें कर रही हैं? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आपकी दकियानूसी सोच वहीं की वहीं खड़ी है। जनाना अमराज सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा औरतों के साथ नहीं होते,
बल्कि कुंवारी लड़कियों के साथ भी होते हैं, और इनके साथ भी ऐसा ही है। ऐसे में खानदान, इज्जत, ये सब क्या होता है? बीमारी बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, आप लोग 4 किताबें पढ़ के समझते हैं कि आपने दुनिया जहान का इल्म हासिल कर लिया, लेकिन हमने भी दुनिया देखी है। दुनिया के साथ चलना पड़ता है। ये बच्ची मेरे बेचारे भतीजे की बेटी है। खुदा ना करे कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को। आप प्लीज इनके पेरेंट्स को बुलवाएं फौरन और उनसे कहें कि मुझसे मिलें। ऑपरेशन आज ही करना होगा। ऐसा क्या कर लिया कि यहाँ सच्चा बच्चा वार्ड में दाखिल कराना पड़ गया? ये मसला हमेशा से था। इतनी कमजोरी हो गई कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा? शायद इस वक्त कमजोरी ज्यादा हो गई। पता नहीं। मैं बहुत थक गई, मैं सो जाऊं। सो जाओ, सो जाओ। हाँ हाँ, कर लो आराम। हम कौन सा हल जोतने को कह रहे हैं। आए अम्मी, हम बैठते हैं। सच बताएं दुल्हन चाची, तैयबा ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, बस उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, अब ठीक है वो। अगर थोड़ी तबीयत खराब है तो आप और चाचू ऐसे इमरजेंसी में क्यों निकल रहे हो? वो हॉस्पिटल में क्यों है? हेलो, हाँ रईस। नहीं हाँ वो हम बस अभी निकल रहे हैं। वो तैयबा के अब्बू टैक्सी लेने गए हैं। उसकी तबीयत कैसी है? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, हम सीधा अस्पताल ही आएंगे, बस हम पहुंच रहे हैं। हाँ बस तुम मुझे फोन कर देना। ओके, खुदाफिज। क्या कह रहे थे मामू? कि उसकी तबीयत ठीक है, उसको रूम में शिफ्ट कर दिया है। शुक्र है। दुल्हन चाची, मैं भी साथ चलूं? दिल डूब रही है, ईमान से तेज तेज धड़क रही है। जब से खबर सुनी है टेंशन से बुरा हाल है मेरा। क्या हो गया शोभी तुम्हें? क्या हुआ? पता नहीं दुल्हन चाची, डिप्रेशन लग रही है। जब से डिप्रेशन हुए डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ होता है, नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन। हाँ वही। दुल्हन चाची, आप लोग चले जाओगे तो वरी रहेगी तैयबा की। शायद उसको मेरा आना अच्छा ना लगे, लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ। उसे देख के तेरे को सुकून मिल जाएगा। देखो शोभी, इस बात को दिल पे मत लो। तुम उसके लिए यहीं पर बैठ के दुआ करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ वहां जाके तुम्हें पल पल की खबर दूँ। और वो ठीक है। इम्तिहान है तुम्हारे, तैयारी करनी है कि नहीं? कैसे होगी? दुल्हन चाची, बिलोट बीमार हो तो बिलावेड, फेल हो जाओगे अंग्रेजी में, इसीलिए कह रही हूँ कि तैयारी करो, पढ़ो। बिलावेड। लगता है चाचू आ गए। चलो भाई जल्दी करो। चलो भाई, गाड़ी आ गई, सामान रखाओ जल्दी से। वो सामान पड़ा है। हाँ, और बात सुन बे, घर में ध्यान से रहना। कोई भी ऊंच नीच हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? अरे नहीं चाचू, आप टेंशन ना लो। वैसे भी दुल्हन चाची ने सबक दिया याद करने के लिए। बहुत याद करेगा सबक तू। अरे चले ना, देर हो रही है। 3 घंटे लगेंगे भी पहुंचने में। चलो भाई आ जाओ।
अल्लाह मियां, मैं तैयबा को ठीक कर दो जल्दी से। वो तेरी कहां शोभी, तो रिहान की है। आपके साथ जो पेशेंट है उनके पेरेंट्स आए? बस आने वाले हैं। उनको जल्दी बुलवाइए, डॉक्टर साहबा के जाने का टाइम हो रहा है। जी बस पहुंचने वाले हैं। जी जल्दी। कैसी है तैयबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब आ गई। आप मेरे साथ है ना? हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैसी तबीयत है? क्या हुआ इससे पुप्पी अम्मा? अरे तुम्हारी लड़की है सामने, उससे पूछ लो क्या हुआ। जो भी हो, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम थोड़ी लाए, रईस भाई लाए। अरे जो भी लाया है, जच्चा वार्ड में लाने की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? इसकी इतनी तबीयत खराब है और डॉक्टर से बात कराएं हम लोग? हाँ चलो चलो मैं भी चलते हैं। अब हम जाके मिलाते हैं डॉक्टर से। आप क्या करेंगे? ऐसे मौकों पे घर के बुजुर्गों का जाना अच्छा होता है। और वैसे भी मैंने अपने इस्माइल को कभी अकेला छोड़ा नहीं, क्यों मियां? हाँ जी चले चले। मैं यहीं रुकती हूँ। हाँ बैठो, तुम आ रहे हैं, देखें क्या माजरा है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। बैठो बैठो। जी हम वालिदैन हैं तैयबा के। उसके साथ मसला क्या है? देखिए, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से तैयबा को फाइब्रॉइड का इशू है। ये एक तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। आप लोग परेशान ना हो, ये खतरनाक नहीं होता। अरे खतरनाक नहीं होता तो फिर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? देखिए, असल मसला ये है कि फाइब्रॉइड की वजह से खवातीन और लड़कियों को ऐसे मसलों से गुजरना पड़ता है जैसे कि इस वक्त तैयबा गुजर रही है। जिस्मानी तकलीफ और कमजोरी होती है। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम इसको ऑपरेट करके फाइब्रॉइड को निकाल लें। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की मंगनी हो चुकी है, कल कल को शादी भी होगी, तो आगे कोई पेचीदगी तो नहीं? हाँ हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि कल कला को खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक इस बात की वजह से बच्ची का रिश्ता ना खत्म हो जाए। अम्मा क्या कह रही हैं आप? अरे क्या अल्लाह ना करे, ऐसा क्या कह दिया मैंने? सही बात कर रही हूँ ना, भी मेरे भतीजे की लड़की है, मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग परेशान ना हो। इस ऑपरेशन से आपकी बच्ची की आने वाली जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा। आपकी बेटी बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी जैसे बाकी सब लड़कियां गुजारती हैं। ये एक माइनर सा ऑपरेशन है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह।
उठा के ध्यान से। आप लोग यहीं रुके। जी अच्छा। रुपये में आपने खाली बिना वजह की जहमत की है, पता नहीं कितनी देर लगेगी, आप थक जाओगी। अरे मेरे बच्चे, इस तकलीफ में तुझे अकेला कैसे छोड़ देती। मेरा तो दिल गवारा नहीं कर। बस रुपये में आपकी मोहब्बत है जो हर वक्त मेरा हौसला बढ़ाती रहती है। चाय वाय लाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, इस गर्मी में ऐसे कलेजा चलता है चाय पी के। तू ठंडा ले आ कोई। हाँ तुम्हारी ले लाऊं कुछ? बैठो आप लोग। ये मुफ्त में और पिए। अरे मीठा। अरे गर्मी हो रही है, पी लें कोई बात। जी हेलो, प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। वो कमरे में आ गई हैं, होश में? बिल्कुल ठीक है। मैं शुक्राने की नकल पढ़ के आती हूँ। अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से हो जाए। ये पूरी तरह से होश में क्यों नहीं आ रही? अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। क्या कह रही है ये? मैंने सुना नहीं। रियान को बुलाए, रियान को बुलाए। रेहान या मिस्तानी, इन लोगों में से किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही। हम जैसों की इज्जत तो कांच से भी ज्यादा नाजुक होती, जरा सी ठेस लगी और रेजा रेजा। बच्ची के ससुराल का मामला है, कानों कान भिनक नहीं पड़नी चाहिए। सही बात है उपी अम्मा। अच्छा, बच्ची कमरे में आ गई। मेरे ख्याल में अब थोड़ी देर को ना मैं घर को। अरे तुम जाओगी कैसे उपी अम्मा? वो रईस ने ना अपना गाड़ी ड्राइवर रोक के रखा है मेरे लिए कि मैं जब चाहूँ आ जाऊँ सहूलत से। चले मैं नीचे गाड़ी तक छोड़। चलो ठीक है।
ये क्या आपा, कितने दिन आप कराची रहकर आ गई, एक बार भी मेरे घर नहीं आई। अरे क्या करूं, रिश्तेदार ही नहीं छोड़ते, मिन्नतें कर करके बुलाते हैं, हमारे यहाँ आए हमारे यहाँ आए। अब क्या क्या करूं, किस किस के पास जाऊं और किसके पास ना जाऊं। हाँ, बस छोटी बहन के घर आने में ही आपको सारी दिक्कत है। नहीं नहीं, अब क्या होंगी, तुम फिक्र मत करो, ऐसी बात नहीं है। अब ये भी देखें, कल मैंने आपको कितनी कॉल्स की, एक भी फोन अटेंड नहीं किया आपने मेरा। अरे कल की तो ना पूछो, कल का ना पूछो, कल का दिन कैसा भारी था, मैं क्या बताऊं तुम्हें कल के दिन का क्या। अरे वो इस्माइल है ना, वो जिसकी बेटी थी तैयबा, वो शबारा के घर पढ़ाई के लिए आई हुई थी ना। हाँ हाँ, क्या हुआ? अस्पताल पड़ी। क्यों आपा, क्या हुआ तैयबा को? अरे क्या बताऊं, अल्लाह मुझे झूठ ना बुलवाए, कभी कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले किसी के लिए। मैं क्या बताऊं मैं। लेकिन आपा आगे तो बताए ना, हुआ क्या है तैयबा को, क्यों है वो अस्पताल में? देखो मैं क्या बोलूं, मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। देखो मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है मैं किसी पे गलत इल्जाम लगाऊं, किसी के बारे में कोई बात करूं, मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है। या अल्लाह मुझे माफ करना, मैं खुद भी बेटी वाली हूं, मैं किसी पे गलत इल्जाम नहीं लगा सकती, मैं झूठ बहतान नहीं लगा सकती। लेकिन मैं डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बच्चा साया हुआ है। अल्लाह मुझे माफ करना। बच्चा साया हुआ है? कैसे? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई इल्म नहीं है, बस मैं तो सुनी सुनाई बात तो मैं बता रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। या अल्लाह मुझे माफ करियो, मेरे मालिक मुझे माफ करना, माफ करना। किसका बच्चा था? क्या पता, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं जानती भाई। लेकिन देखो वो शबारा के घर में रहती थी, वो हर वक्त रईस मामू आगे पीछे घूमती थी रईस के। वैसे तो रईस बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखो ये सारा वक्त रईस मामू करके आगे पीछे घूम रही, और वो खर्चे कर रहा है, जूते दिला रहा है, शॉपिंग करा रहा है, कपड़े लेके दे रहा है, और हैदराबाद जा रहे हैं, हर वक्त गाड़ी में घूम रहे हैं। अब तुम देखो दुनिया जमाना कहाँ जा रहे हैं, आग और पानी मिल जाए तो। लेकिन हम आंखों नहीं देखा, कुछ नहीं कह सकते, फिर भी अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। माफ करियो मुझे। हाँ, शक्ल से कितनी बुरी लगती थी तैयबा। अरे चेहरों पे मत जाओ, ये चेहरे ही तो धोखा देते हैं, ये मासूम चेहरे ही तो धोखा देते हैं। कुछ पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपा उसकी तो मंगनी हुई थी ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ? अभी भी अस्पताल में ही है, बाप ने कुछ नहीं किया? अरे बाप बेचारा क्या करेगा, मुंह छुपाए रो रहा होगा कहीं, वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता, बेबस है वो, क्या करे, मर के बची। या अल्लाह इस उम्र में बाप के सर में खार तलवाई, या अल्लाह उसके बाप को सब्र देना, या अल्लाह पाक उन लोगों को सब्र देना, या अल्लाह पाक उनके घर पे जो क़यामत टूटी है सब्र देना मेरे मालिक, उनके खानदान पे मुश्किल आ गई वो दूर करना मेरे मालिक। क्या हुआ? मम्मी मेरा दुपट्टा कहाँ है? क्या दुपट्टा? मेरा दुपट्टा क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैंने
अभी मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है और मेरा दुपट्टा तार होके नीचे पड़ा है। मैं भागी जा रही हूँ और मैं किसी गहराई में गिर गई हूँ और मेरी नाक वो टूट गई और उसमें से खून निकल रहा है। सबका क्या मतलब है अम्मी? का कुछ मतलब नहीं है, तुमने बुरा ख्वाब देखा है और बस। नहीं, कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। कुछ बुरा नहीं होने वाला, हम कल घर जा रहे हैं, तुम ठीक हो गई हो। चलो इधर लेटो, लेटो, लेटो। जो आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? तैयबा है ना, हाँ इस्माइल की बेटी, हॉस्पिटल में पड़ी है। सुना है बाजी, आपको कुछ पता है हमारे खानदान में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो तैयबा है ना, अब सारी बातें तुम यही करती रहोगी? बैठो, चाय पियोगे ठंडा? भी मैं तो ठंडा लूंगी, गर्मी बहुत है। चलो मैं लेके आई। आ जाओ, ध्यान से, आराम से, आराम से आओ। अब तुमने खुद को बिल्कुल थकाना नहीं है और आराम करना है। बैठो यहाँ पे, बैठो, आ जाओ। लाओ ये दुपट्टा मुझे दो आराम से। पाँव ऊपर करो, मैं रोके कराती हूँ। सूप बनवाती हूँ तुम्हारे लिए, दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक हो ना? जूस भिजवाते हैं, आराम से, ठीक है। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। हर बार तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो जिससे हालात और पेचीदा हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया है? इस बार तुमने नहीं, तुम्हारी फैमिली ने किया। अगर तुम्हारे रईस मामू का रिश्ता तय हो गया था तो जो तुम्हारी आतिका है उनको कम से कम मम्मी को एक कॉल करनी चाहिए थी ना। उन्होंने क्या किया? एक मिठाई का डिब्बा किसी छोटे बच्चे के हाथ तुम्हारे घर भिजवा दिया। यार इस तरह तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता है। तुम्हें पता है मम्मी को अपनी इंसल्ट फील हुई है, उनको लग रहा है उनकी बेइज्जती की है तुम लोगों ने, और रीजन तुम होता ही है। अरे मम्मी को तो छोड़ो, तुमने मुझे तक बताना मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हारे रईस मामू ने रुतबा के लिए हाँ कर दी है। रिलेशनशिप्स इस तरह नहीं चलते तैयबा। रेहान, मैं उस दिन की एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। To hell with your explanation. I don't need an explanation. मैंने एक डिसीजन ले लिया और तुम्हें उस पर अमल करना है, बात खत्म। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम अपने रईस मामू के घर में रहो, सुन रही हो तुम?
यू आर मूविंग आउट ऑफ हिज हाउस। तुम उनका घर छोड़ रही हो। अब चाहे तुम किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो, किसी फ्लैट में शिफ्ट हो, किसी के साथ कमरा शेयर करो, आई डोंट केयर। डिसीजन ले लो, उसके बाद ही मुझे कॉल और मैसेजेस करना। उस वक्त तक मुझे परेशान मत करो। डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। अल्लाह जाने